बप्पा रावल, बब्बर शेर। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है। आज हम एक ऐसे महान योद्धा और शासक के बारे में जानेंगे, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बप्पा रावल मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और उन्हें राजस्थान के इतिहास में एक महान नायक के रूप में याद किया जाता है। उस समय जिस समय बप्पा रावल का शासक था, अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे और बप्पा रावल ने उन्हें वीरतापूर्वक हराया था। उन्होंने न केवल अपनी भूमि की रक्षा करी थी, बल्कि भारत की सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित किया था। उनकी वीरता और साहस की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। बप्पा रावल की कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आइए हम इस योद्धा के जीवन और कार्यों के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और आज की क्लास है बप्पा रावल को समर्पित। पूरी की पूरी क्लास बप्पा रावल के लिए है, जो राजस्थान का बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने देख लिया होगा और आज हम इसी बब्बर शेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास पूरी की पूरी समर्पित है बप्पा रावल को। चलते हैं, करते हैं आज की क्लास शुरू और एक नए जोश के साथ। देखते ही एक खून के अंदर क्या उबाल आ जाता है। बप्पा रावल का नाम सुनते ही आप सभी की धमनियों के अंदर रक्त का संचार दुगुना हो जाना चाहिए। आज जो मैं इनके बारे में आप लोगों को कहानियां बताता हूँ, कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों की वो शंका भी दूर करूंगा जिनकी भ्रांतियों के साथ आप लोग आज तक जीते आ रहे हो और पढ़ते आ रहे हो। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, वो मेरी बातें ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि उनके बारे में आप लोगों ने आज तक क्या सीखा है। आप लोगों ने आज तक यही सुना है कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित किया और फिर क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इस बात को मैं क्या झूठा साबित करने वाला हूं, बिल्कुल प्रूफ के साथ करने वाला हूं। प्रमाण के साथ मैं आप लोगों को आज इस बात की गवाही दूंगा कि आप लोगों ने ये जो बात सुनी है कि मान मौर्य को जीत कर क्या है बप्पा रावल शासक करने आए थे, और वो भी 734 ईस्वी में, तो ये आप लोगों ने झूठ सुना है। कैसे करते हैं आज की शुरुआत, वन बाय वन धीरे धीरे हम बप्पा रावल को समर्पित करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं भगवान श्री गणेश का नाम। श्री गणेशाय नमः। और करते हैं 5 मिनट का फटाफट रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में। सबसे पहले मैंने कल के पहले आप लोगों को बताया था, किसके बारे में बताया था, कि गुहिलादित्य के बारे में बताया था। उसके बाद कल की क्लास में हमने पढ़ा गुहिलादित्य के जो पुत्र हुए थे राजा भोज के बारे में हमने पढ़ा था। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे और इनकी हमें जानकारी आबू के शिलालेख से प्राप्त होती। उसके बाद इनके पुत्र आते महेंद्र प्रथम या नागादित्य। इन्होंने क्या नागदा शहर की स्थापना करी थी। इनके बाद हमने पढ़ा था शिलादित्य, एक महान शासक के बारे में पढ़ा था। शिलादित्य के बारे में हमने पढ़ा था कि इसने जो इसके पिता से जो भीलों ने भूमि इनको हड़पी थी, तो इन्होंने वापस क्या की थी, उस भूमि पर अपना अधिकार किया था। और इसी के दरबार के अंदर क्या आया था, चीनी यात्री हुआन सांग आया था 641 ईस्वी के अंदर। इसने ये अपनी पुस्तक में लिखा है कि मेवाड़ के किसी एक कोने के ऊपर या किसी एक हिस्से पर क्या शिलादित्य का शासक था और चित्तौड़ पर उस वक्त तक्ष वंशीय राजाओं का शासक था। ये किसने लिखा, इसने लिखा है। और बाद में क्या है, चित्रांगद मौर्य आ जाता है और यहाँ पर क्या करने लग जाता है, राज करने लग जाता है। ये किसकी पुस्तक में है, CU की जो पुस्तक है किसकी, व्यांसांग की पुस्तक। इसके अंदर इसने चित्तौड़ को चिकीटो कहा था, मैंने आप लोगों को बताया। गुर्जर प्रतिहारों को कुलेचो कहा था और गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी भीनमाल थी उसको उसने पोली मोली कहा था। उसके बाद मैंने बताया था कि हमें इसके बारे में जानकारी, जो सामोली गांव का शिलालेख 646 का जो है गुहिल वंश का सबसे प्राचीन शिलालेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। इसके बारे में ये कहाँ से खुदा था, इसके बारे में मैंने कल आपको एक पूरी कहानी के माध्यम से आपको बताया था। इनके बारे में हमने और ये पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था कि जो बसंतगढ़ है, वर्तमान का बसंतगढ़, उस समय वटनगर के नाम पे वहां पर क्या है, इन्होंने बड़े बड़े महाजनों को आमंत्रित किया था और वहां पर महाजनों का जो मुखिया था वो जैनतक, उसको आदेश दिया था एक खान खोदने के लिए। इस खान के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि ये कौन सी है, जावर की खान, जो राणा लाखा के समय क्या हुई थी, वापस इसको खुदवा दिया गया था। जो जो मुखिया था, जो मुखिया जो जैनतक था, इसको इसके अंदर क्या मेहतर की उपाधि दी गई और मेहतर से जब अपभ्रंश होता होता ये क्या हो गए, मेहता हो गए। जो तारक मेहता का उल्टा साहब, जो मेहता साहब है वही ये मेहता हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अपराजित के बारे में,
इनकी जानकारी हमें विष्णु मंदिर का शिलालेख जो 661 का है वहां से मिलती है। और इनकी एक पुस्तक है, कौन सी है कि अपराजित परीक्षा, जो 12वीं सदी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भुवन देव के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर हमें वास्तु और शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद आते हैं महेंद्र द्वितीय, जो बप्पा रावल के पिता थे। और महेंद्र द्वितीय के बाद हम पढ़ेंगे आज बप्पा रावल। करते हैं आज की क्लास शुरू, लगा लीजिए हेडिंग बप्पा रावल। करते हैं क्लास की शुरुआत, लगा लीजिए बप्पा रावल। कौन से नंबर के शासक हमारे, लगा लीजिए नंबर 7 नंबर के शासक। कल तक हमने 6 पढ़ लिए थे, आज हमारे हैं बप्पा रावल और वो कौन से 6 नंबर के 7 नंबर के शासक। लगा लीजिए बप्पा रावल। बप्पा रावल को और किस नाम से जानते हैं, काल भोज के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल लिख लीजिए। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। लेकिन ये थोड़ी सी देर में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें क्या कर देने वाला हूँ, खंडित करने वाला हूँ कि इनका शासनकाल 734 से नहीं, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कि 753 में इनका शासनकाल खत्म होता है, जबकि शुरुआत कहाँ से होती है इनकी 753 से इनकी शुरुआत होती है। कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। पहले तो इनके बारे में लिख लेते हैं कि जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चलते हैं हम इनके युद्ध अभियानों की और इनकी कहानियों की ओर। सबसे पहले तो लिख लीजिए इनके पिता का नाम, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि महान शासक है तो उसके पिता का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पिता का नाम है महेंद्र सेकंड, महेंद्र सिंह सेकंड। इनकी माता का नाम है कमला देवी, माता का नाम है कमला देवी। इनके गुरु हुए थे एक, उनके थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे इनके गुरु और शिष्य की कहानी क्या थी इनके बीच में। हारित ऋषि, इनके गुरु का क्या नाम था, हारित ऋषि। इनकी राजधानी, जो आप लोगों ने शासन पढ़ा है वो कहाँ का शासन पढ़ा है, इनका जो 734 से 753 है ये कहाँ का पढ़ा है, नागदा का। कहाँ का, नागदा का शासन पढ़ा है। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, नागदा, उदयपुर के अंदर है। गोहिल वंश का ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। लिख लीजिए गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ये तो क्या है हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बप्पा रावल, अकॉर्डिंग टू बप्पा रावल के अनुसार जो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल नहीं है। इनके अनुसार कौन है, इनके अनुसार है, लिख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इनके अनुसार गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, एकलिंगजी महादेव। गोहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक है, संस्थापक एकलिंगजी महादेव। हम तो क्या है, हम तो ठहरे परदेसी, हम तो इनके दीवान है, हम तो इनके क्या है, दीवान है। जबकि जो वास्तविक संस्थापक कौन है वो तो एकलिंगजी महादेव है। क्यों माना है उसके बारे में थोड़ी सी आगे जानकारी में देता हूं। वास्तविक लगा लीजिए, वास्तविक। इन्होंने मंदिर निर्माण करवाए थे, किस किस के मंदिर का। पहले तो वही चीजें लिख लेते हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद इनकी पूरी जीवनी आप लोगों के सामने ऐसे रख दूंगा जैसे आप लोगों ने अपना चेहरा एक दर्पण में देखा होगा। लिख लीजिए इनके द्वारा मंदिर निर्माण, लिख लीजिए मंदिर निर्माण के बारे में। इन्होंने आदि वराह मंदिर बनाया था, आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने एकलिंगजी महादेव का मंदिर भी बनाया था। ये कहां पर बनाया, नागदा में। और नागदा वर्तमान में कहां है, उदयपुर के अंदर है। इन्होंने सहस्त्र बाहु मंदिर निर्माण करवाया था, सहस्त्र
बाहू, इसको वर्तमान में सास बहू के मंदिर के नाम से जानते हैं। सास बहू के मंदिर, बहू का मंदिर। इसको क्यों बोलते हैं? कि ऐसा माना जाता है कि इनकी माता और पत्नी ने, दोनों ने क्या है, दो शिव मंदिर का निर्माण करवाया। दो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इस मंदिर को किसके, सहस्त्र बाहु या सास बहू के मंदिर के नाम से वर्तमान में जानते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि इतिहास में जो हमारे इतिहासकार है वो इनको किस किस नाम से जानते हैं, किस किस नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले इनकी उपाधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। लगा लीजिए इनकी उपाधियां। उपाधि सबसे पहले तो देखो, हमारे भारत का गौरवशाली है, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि बाहर के लोग हमें उपाधि दे रहे हैं। देखो कौन से, सबसे पहले इन्होंने इनको उपाधि दी है चार्ल्स मॉर्टल ने। कौन से? चार्ल्स मॉर्टल। चार्ल्स मॉर्टल ने इनको चार्ल्स मॉर्टल की उपाधि दी है इनको। किसने दी है? सीवी वैद्य ने। सीवी वैद्य ने किसकी उपाधि दी थी? चार्ल्स मॉर्टन की उपाधि। कौन थे चार्ल्स मॉर्टन? इनके बारे में लिख लीजिए। आप लोगों ने आज तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि चार्ल्स मॉर्टन की उपाधि है, सीवी वैद्य ने दी है। जबकि क्यों दी है? ये फ्रांसीसी सेनापति थे। कौन थे ये? फ्रांसीसी सेनापति थे, और इन्होंने ही सबसे पहले यूरोप के अंदर क्या किया था? मुसलमानों को हराया था। लिख लीजिए, फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को हराया था। इसका मतलब जो यूरोप में जो हराया था, इसका मतलब अगर सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टिन के दिए, इसका मतलब एशिया का जो चार्ल्स मार्टिन वो कौन है? बप्पा रावल। क्या, कैसे हराया था उसके बारे में आगे चलते हैं मुणोत नेणसी की ओर। मुणोत नेणसी ने क्या कहा था इनके मूल नाम और उपाधि के बारे में? इन मतभेद था किसके? मूल नाम और उपाधि। क्या मतभेद था इसके बारे में लिख लीजिए। जो मुणोत नेणसी, ये तो मूल नाम बोल रहे थे कि इनका मूल नाम है वो क्या है? कालभोज। और जो बप्पा रावल क्या है, ये क्या है? इनको उपाधि प्राप्त है। लेकिन इनके विपरीत आते कविराज श्यामलदास। श्यामलदास ने क्या कहा था? श्यामलदास ने कहा कि मूल नाम इनका क्या है? बप्पा रावल। मूल नाम बप्पा रावल, और इनकी उपाधि क्या है? कालभोज। चलिए थोड़ा और चलते हैं। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार इसने तो क्या है, इस कलाकार ने तो इस कुदरत के नक्शे को ही बदल के रख दिया था। किसने बनाया ये मुजस्मा? सुना है ना आप लोगों ने। इस कलाकार को हम 5 लाख नहीं पूरे 50 लाख देंगे। वो ये रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों व्यक्ति क्या है? दोनों व्यक्ति ही अलग अलग है। इसके अंदर ये लिखा है कि ये दोनों व्यक्ति क्या है? अलग अलग है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इन्होंने जब ये राज कर रहे थे तो जाहिर सी बात है अपने नाम से कोई ना कोई सिक्के चलाएंगे। तो ऐसे राजा थे जो गुहिल वंश के ऐसे राजा या मेवाड़ के ऐसे राजा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे? सोने के सिक्के चलाए। और इन सिक्कों के ऊपर
इन सिक्कों के ऊपर भगवान शिव, क्योंकि जाहिर सी बात है शिव की तो उपाधि हुई, शिव का नंदी का चित्र, इसके अलावा त्रिशूल, इनके अलावा एक दंडवत प्रणाम करता हुआ व्यक्ति और कामधेनु, इन सब के चित्र कहां पर थे? इसके द्वारा जो चलाए गए सोने के सिक्के थे उन सब के ऊपर क्या थे? इनके चित्र थे। चलते हैं इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, उन जानकारियों के बारे में लिख लेते हैं। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति में कविराज श्यामलदास द्वारा लिखा हुआ वीर विनोद ग्रंथ के अंदर, मुहणोत नैणसी द्वारा लिखे नैणश्री ख्यात, नैणश्री ख्यात, इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, इनके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में तो इन्हें एक उपाधि भी मिली हुई है, लिख लीजिए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें एक उपाधि मिली थी, कौन सी? विप्र वंशी है। क्या वंशी? एक उपाधि मिली थी इसमें इनको, विप्र वंशी उपाधि मिली। आबू का शिलालेख लिख लीजिए, जो जहां जहां से हमें जानकारी मिली है। आबू का शिलालेख, इसके अंदर भी हमें जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ, इन सारी जगहों से हमें क्या मिलती है? इनके जानकारी मिलती है। लिख लीजिए यहां पर थोड़ी उपाधियों की, जो हमें उपाधि मिली है, जो युद्ध जीतने के बाद मिली थी, युद्ध जीतने के बाद जो उपाधियां मिली है वो लिख लीजिए यहां पर। सबसे पहले तो इन्हें कलर देखते हैं, कौन सा? अच्छा, हाँ ठीक है, हिंदू सूरज की उपाधि, हिंदू सूरज की उपाधि, राजगुरु की उपाधि, राजगुरु। कुंभा से पहले इनको ये उपाधि प्राप्त हो गई थी। चक्केव की उपाधि, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से चकवे की उपाधि, चकवे की उपाधि। चकवे का मतलब क्या होता है? संपूर्ण भारत को जीतने वाला, संपूर्ण भारत जीतने वाला चकेव की उपाधि है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनके काल में क्या हुआ था? इन्होंने एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद जब भी बप्पा रावल कभी भी युद्ध में जाते थे तो युद्ध में जाने से पहले क्या है, उस मंदिर में एक बार अपना सर भगवान शिव के आगे नतमस्तक करके जाते थे कि वो युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए। तो जो वहां पर मंदिर में जाते थे उसको क्या बोलते थे? आस का लेना। क्या बोलते थे? आस का लेना। आस का लेना क्या होता है? लिख लीजिए, यहां पर लिखा देता हूं कि एक लिंग जी महादेव मंदिर में युद्ध भूमि में जाने से पहले प्रणाम करके जाते थे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं?
आस का लेना बोलते हैं। और एक बात ये है कि जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो योद्धा है वो कभी भी इस मंदिर में कटार या फेंटा लेके या तलवार लेके, जो भी अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाते हैं, नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा हैं, मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं वो अपने नाम के आगे कभी भी लिख लीजिए, कभी भी महाराजा या महारावल की उपाधि नहीं लगाते, या रावल की उपाधि नहीं लगाते, क्योंकि वो तो क्या मानते, अपने आप को सामंत मानते, इसलिए ये क्या करते हैं, उपाधि नहीं लगाते। ये सारी की सारी बात थी इनके लिए जो एग्जाम से हम बप्पा रावल की स्टोरी सी या स्टोरी पढ़ने से पहले की बात है। अब चलते हैं इनकी कहानियों की और इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले बप्पा रावल और फिर चलेंगे इनके युद्ध अभियानों की ओर। सबसे पहले बप्पा रावल कहानी है, बप्पा रावल और गुरु हारित ऋषि की कहानी, कि कैसे इनको ये गुरु हारित ऋषि मिले थे और उसके बाद कैसे इन्होंने एकलिंग जी भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो कहानी ध्यान से सुनना। देखो जब बप्पा रावल के पिता की मृत्यु हो जाती है, बप्पा रावल के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद बप्पा रावल का जो लालन पालन है वो किसने किया था, भीलों ने किया था। किसने किया था, भीलों ने किया था। और भील क्या है, भील अपने पास रहकर ही क्या किया था, बप्पा रावल को बड़ा किया था। जैसे फिल्मों के अंदर भागते भागते बड़े हो जाते हैं, वैसे बप्पा रावल भी क्या इन भीलों के बच्चों के साथ क्या खाना 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 पीना, उठना बैठना, ये युद्ध कला सीखना, ये सारी की सारी क्या इन्हीं बालकों के साथ सीखी थी। धीरे धीरे क्या बप्पा रावल बड़े हो गए। जब बप्पा रावल बड़े हो गए तो इनके भीलों ने क्या किया, इनके भीलों ने जो सरदार थे, ये कहानी सुना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को सुननी है। इन भीलों के सरदार ने क्या किया था, फिर बप्पा रावल को क्या जंगल के अंदर गाय चराने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। जब हो सकता है ये 12-13 साल के हो, 12-13 साल की उम्र में गाय चराने के लिए कहाँ भेज दिया था, जंगल के अंदर भेज दिया था। और बप्पा रावल का जो ज्यादा स्नेह था, जो भील का जो सरदार था वो बप्पा रावल को बहुत ज्यादा स्नेह करता था, अपने बच्चों से भी ज्यादा किसको प्यार करता था, बप्पा रावल को करता था। इससे क्या है, जो भीलों के और बच्चे थे उनके मन के अंदर द्वेष की भावना पैदा हो गई थी, या और जो मंत्री संतरी थे इस सरदार के पास उनके अंदर क्या हो गई थी, बप्पा रावल के प्रति क्या हो गई थी, द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे होता गया। जब गाय चरा के वापस लेके आता था, जब बप्पा रावल जंगल में जाता, जब गाय चरा के वापस लेके आता, और जो भीलों की जो महिलाएं हैं वो क्या इनका जब दूध निकालती, तब इनको पता चला कि एक दिन की एक गाय के थनों में दूध नहीं है। अब ये अच्छा मौका मिल गया कि बप्पा रावल पे क्या चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, या यहाँ से भगाने का एक अच्छा उपाय मिल गया। जब बप्पा रावल पर फिर सभी सरदारों ने मिलके अपना जो मुखिया था इसके पास गए कि बप्पा रावल क्या है, एक गाय का दूध जंगल में ही पी के आ जाता है। बप्पा रावल को जब इस बात का पता चला कि ये लांछन लगाया जा रहा है, तो बप्पा रावल को क्या है, बड़ी दुख हुआ कि ये जानकर कि अपने ही लोग क्या कर रहे हैं, उस पर लांछन लगा रहे हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि भी करनी थी। पुष्टि करने के लिए अगले दिन वो गए और उसी गाय के पीछे पीछे चले। वो गाय क्या करती थी, एक गुफा बनी हुई थी, इस गुफा के अंदर यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ था, और ये शिवलिंग क्या है, एक पत्तियों से ढका हुआ था। यहाँ से गाय आती है और इस शिवलिंग के ऊपर खड़ी होके अपने आप ही क्या थनों से दूध निकल के इस शिवलिंग का विसर्जन हो रहा है। ये देख के बप्पा रावल क्या है, हैरान हो गया। बप्पा रावल क्या हो गए, हैरान कि अपने आप ही गाय
गुफा के अंदर जाती है, अपने आप ही दूध से विसर्जन हो रहा है। जब इसने देखा कि इन पत्तियों के नीचे क्या है, तब इसने देखा कि यहाँ तो शिवलिंग है, इसका मतलब भगवान शिव का यहाँ पर क्या है, वास है, तभी ऐसा चमत्कार हो सकता है। थोड़ी ही दूर इसने जब देखा कि गुफा के उस साइड में क्या एक ऋषि बैठा बैठा क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। जब उस ऋषि के पास ये गए, जब बप्पा रावल इस ऋषि के पास गए और ऋषि को क्या किया, प्रणाम किया, तो ऋषि बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और उसके बाद क्या है, बप्पा रावल क्या करने लग गए थे, रोज क्या गायों को साथ लेके आते और इस ऋषि की क्या करने लग गए थे, सेवा करने लगे। रोज इस ऋषि की क्या करने लग गए थे, यहीं पे आके सेवा करने लग गई। धीरे धीरे बप्पा रावल थोड़े बड़े होते गए, बप्पा रावल बड़े हुए और ऋषि की भी उम्र क्या हो गई, थोड़ी नजदीक आती गई। ऋषि तो क्या भगवान का एक रूप ही मान सकते हैं। जब ऋषि को पता चला कि अब क्या है, भारत, पूरे भारतवर्ष को कौन संभाल सकता है, बप्पा रावल, तो ऋषि का क्या हो गया, ऊपर जाने का, ऊपर जाने का वक्त आ गया। ऊपर जाने का वक्त आया तब और जो ऋषियों के पास और रहते थे, तब उनके सरदारों ने या जो ऋषियों के जो और सेवक थे, उन्होंने क्या किया था, बप्पा रावल को बताया कि गुरुदेव की तबीयत खराब है और वो क्या है, बीमार, और तुम्हें क्या है, याद कर रहे हैं। जब बप्पा रावल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो ऋषि हारित है, ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि विमान में बैठकर क्या है, आसमान की ओर उड़ने लग गए थे। ये क्या है, उस वक्त विमान में बैठ गए थे, मतलब उस वक्त विमान उस हिसाब से कोई ना कोई इनका रथ होगा, और उसमें बैठ के तो ऊपर उड़ रहे थे। तब इन्होंने देखा कि नीचे से देखा, ऊपर से देखा कि नीचे बप्पा रावल आ गया है और मिले बिना ही जा रहा है। तब इन्होंने कहा, जो ऊपर से ही कहा हरित ऋषि ने, कि पुत्र मत जा रहा हूं और ये पूरा भारतवर्ष क्या है, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम अपना मुंह खोलना और मैं ऊपर से चरना मत गिरा रहा हूँ। क्या, चरना मत गिरा रहा हूँ। जब हरित ऋषि ने ऊपर से चरणामत गिराया था, तो बप्पा रावल के मुंह में तो नहीं गिरा, तो ये कहां पर गिर गया था, इनके पाँव में जाके गिर गया था। जो भी चरणामत था यहाँ पर गिर गया था। तब गुरु हरित ऋषि ने कहा कि अगर ये तुम्हारे मुंह में गिरता तो तुम अमर हो जाते, लेकिन तुम्हारे पाँव में गिरा है, इसका मतलब जहां जहां तुम्हारे पाँव पड़ेंगे, जहां जहां तुम्हारे पांव पड़ेंगे, वहां वहां की धरती पर क्या करोगे, तुम राज करोगे। तुम क्या करोगे, राज करोगे। ये आशीर्वाद किसने दे दिया था, हरित ऋषि ने दे दिया था। चलते हैं कहानी में थोड़ा सा और आगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बीतते बीतते क्या हुआ, बप्पा रावल थोड़े बड़े हुए। बप्पा रावल बड़े हुए तो जो भीलों का सरदार था, भीलों का सरदार देखता था कि बप्पा रावल में कुछ अद्भुत प्रतिभा है। जैसे कि वो युद्ध कला में निपुण है, वो शास्त्र ज्ञान में भी निपुण है, उसको राजनीति भी अच्छी तरह आती है। इसलिए युद्ध कला में निपुण होने के कारण इस भील सरदार ने क्या किया, बप्पा रावल को चित्तौड़ में, बप्पा रावल को चित्तौड़ में एक, ध्यान से सुनना, अब जो मैं बात बता रहा हूं ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी कहानी आज तक आप लोगों ने पढ़ रखी थी, वो सारी की सारी यहां जाके खंडित हो जाने वाली है। बप्पा रावल को चित्तौड़ में एक सैनिक के रूप में भर्ती करवाया, सैनिक के रूप में भर्ती करवाया। पूरी कहानी सुनना, उसके बाद आप लोग भी अपने तर्क वितर्क दे सकते हो। भर्ती कराया, जब भर्ती कराया था उस समय जो राजा था, उस समय राजा कौन था, जब इनको भर्ती करवाया गया था उस समय यहाँ का राजा कौन था, मान मौर्य। कौन था, मान मौर्य। मान मौर्य नहीं था, मान मौर्य के क्या यहाँ पर भर्ती करवाया। उसके बाद मान मौर्य जब भी कभी सेना भेजता था तो बप्पा रावल जाता था, तो ये बप्पा रावल क्या एक सैनिक के रूप में दिखाई देने लगा मान मौर्य को, और इसकी प्रतिभाओं के कारण ये मान मौर्य बप्पा रावल से क्या हो गया, खुश हो गया। मान मौर्य क्या हो गया, खुश खुश होकर इन्होंने क्या सैनिक से क्या कर दिया था, सैनिक से उसके बाद इनको सेनापति नियुक्त कर दिया था, सेनापति बना दिया था चित्तौड़ का। किसने बनाया था, मान मौर्य ने। चलते हैं कहानी में थोड़ा सा और धीरे धीरे देखो आगे बढ़ेंगे। आती है सन 712 ईस्वी, आती है सन 712 ईस्वी। देखो ध्यान से देखना, सन 712 ईस्वी, 712 ईस्वी ने क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन
कासिम ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण, और भारत पर उस समय आक्रमण इसने कहां पर किया था, दाहिर और सिंध पर आक्रमण किया था। कहां पर? सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध पर जिस वक्त शासन किसका था, दाहिर का। किसका था? दाहिर का। इसका काम मोहम्मद बिन कासिम का सिर्फ यही काम था कि यहां से क्या है, धन दौलत लूट के वापस अपने प्रदेश चले जाना है। लेकिन यहां पर दाहिर को लूटा, और दाहिर को लूटकर इसकी फिर मंशा कहां पर थी, मंडोर या चित्तौड़ या थोड़ा आगे गुजरात की तरफ ये जाना चाहता था, और यहां से भी धन लूट के वो वापस अपने देश या अपने राज्य जाना चाहता था। इस बात की खबर जब मानमौर्य को चली कि अगर मोहम्मद बिन कासिम अगर इधर आ गया तो ये क्या कर देगा, पूरा तहस नहस कर देगा, इससे तो अच्छा है कि मोहम्मद बिन कासिम को हम क्या कर ले, उधर ही लौट ले। जब ये बात की सारी बात जब बप्पा रावल को पता चली तो उसने कहा कि महाराज मेरे को आप आदेश दीजिए और मैं जाके मोहम्मद बिन कासिम को वहीं से वापस भगा दूंगा। मोहन मौर्य ने कहा कि आर यू श्योर? हाँ जी बिल्कुल, आई एम श्योर। तब बप्पा रावल को इजाजत दी, बप्पा रावल को इजाजत दी, और मोहम्मद बिन कासिम इनके मध्य युद्ध हुआ। और बप्पा रावल ने इतनी बुरी तरह से इसको हराया और इतनी बुरी तरह से ठोकरें मारते हुए कि ये जूते चप्पल क्या है, हाथों में लेके क्या किया था, इनको बाहर से खदेड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, बप्पा रावल ने। और ये यहाँ से छोड़ छाड़ के कहा, अपनी गली और सलीम की गली अनारकली कहाँ चली, डिस्को चली। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ चले गए थे, वापिस अपनी पूरी फौज के साथ अपने देश चले गए थे। चलते हैं थोड़ा और आगे कहानी में। जब इस जीत का पता कहाँ, चित्तौड़ में चला, तब और जो सामंत थे वो क्या हो गए, अब बप्पा रावल से क्या करने लग गए थे, ईर्ष्या रखने लग गए थे। क्यों रखने लग गए थे? क्योंकि अब बप्पा रावल का मान मौर्य के मान, देखो क्या है, मान, और मान मौर्य के नजरों में और बढ़ गया, नजरों में क्या और बढ़ गया। इससे द्वेष किसको होने लगे, और जो सामंत रहते थे अब उनके मन में क्या है, कांटे की तरफ क्या है, बप्पा रावल खटकने लग गए थे। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बप्पा रावल को कैसे ना कैसे करके क्या है, चित्तौड़ से बाहर कर दिया जाए, कैसे ना कैसे करके चित्तौड़ से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इतना महान प्रतापी राजा जब राजा की नजरों में आ जाता है तो उसको बाहर करना मुश्किल हो जाता है। तब हुआ क्या था, उस वक्त जिस वक्त बप्पा रावल मान मौर्य शासन कर रहा था, उस वक्त दक्षिण में, बताता हूं आप लोगों को थोड़ा सा, ऐसे ही हम एक नक्शा बनाते, ऐसा कुछ हमारा भारत का यहाँ पर दक्षिण के अंदर जो द्रोणगिरी थी, वर्तमान में जिसको महाराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे, यहाँ पर एक राजा शासक करता था। यहाँ पर एक राजा शासक था। राजा कहाँ का था, द्रोणगिरी का। द्रोणगिरी का शासक था, उसका नाम था दुर्दांत। क्या नाम था, दुर्दांत। ये यहाँ का शासक था, और ये क्या था, एक दैत्य टाइप में था। इसको दैत्य दुर्दांत के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ये इंसानों को या मानवों को क्या है, मारकर खाता था, मारकर खाता था। इस बात का पता किनको था, यहाँ पर हमारे जो चित्तौड़ वाले थे उनको पता चला, जो सामंत थे। तो इन्होंने क्या किया, एक बार गलती से, या ऐसा हो सकता है कि बप्पा रावल को हटाने के लिए इस दुर्दांत को क्या लिखा था, एक खत लिखा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चित्तौड़ पर आक्रमण करो, और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद तुम तो धन दौलत लौट लेना और बप्पा रावल को यहाँ से हटा देना, नहीं तो तुम्हारा भी काल आ जाएगा। ये सुनकर क्या है, दुर्दांत दौरी यहाँ से क्या किया था, सेना लेके रवाना हुआ। इस बात की खबर जब चित्तौड़ में मान मौर्य को चली तो इसने अपने सामंतों को आदेश दिया है कि आप लोग जाके क्या उसको रोको। वो उन्होंने गए, वो जाते ही क्या हो गए, सामंत तो किसके साइड हो गए थे, अब यू टर्न मार लिया था। अब सामंत वापस कहाँ आने लग गए थे, जब इस बात का पता चला बप्पा रावल को, तब इसने महाराज को बताई कि ये सारी बातें। तो बप्पा रावल फिर यहाँ से फौज लेके जाता है, और फौज लेके जो इसके सामंत थे और जो दुर्तान दौरी, इन दोनों को क्या किया था, इसने यहाँ से हरा दिया था। और दुर्तान दौरी के क्या है, सर
सर काटकर मान मौर्य के क्या चरणों के अंदर डाल दिया और कहा कि ये लीजिए, जो हमारा दक्षिण का सबसे बड़ा शत्रु था या जिससे लोग भी भयभीत होते थे वो, और जो इनके संबंध थे उन वो क्या हो गए थे, इनकी नजरों में गिर गए थे और इनको क्या डाल दिया था, जेल के अंदर डाल दिया था। चलते हैं, होता है कि जब सुख शांति रहती है तब क्या रहती है, मुसीबतें खामोशी बन के आती है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वक्त बीतता गया, तब जब मोहम्मद बिन कासिम को जो हराया था, उनके लोग वहां पर क्या है, अपनी रणनीति बना रहे थे कि वापिस कहीं ना कहीं चित्तौड़ को हमें पाना है और उस पर अधिकार करना, और हमारे जो मोहम्मद बिन कासिम हुआ था, जिनको यहाँ से हराकर भेजा था, उसकी हमें हत्या का, या जो हो सकता है उनकी हार का हमें क्या करना है, बदला लेना है। उधर वो लोग क्या अपनी रणनीति बना रहे थे, इधर हम चलते हैं मान मौर्य के बारे में। आप लोगों को बताता हूं कि इन्होंने शासक कहां तक किया था और बप्पा रावल ने वास्तव में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये सारी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। चलते हैं, देखो मान मौर्य का एक शिलालेख मिलता है हमें 713 ईस्वी का। मान मौर्य का चित्तौड़ में एक शिलालेख मिलता है, मान मौर्य का एक शिलालेख, यह है 713 ईस्वी का, यह है 713 ईस्वी का शिलालेख है। इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है मान मौर्य के बारे में। इसका मतलब 713 ईस्वी के अंदर तो मान मौर्य का शासक था, यह है। उसके बाद जब इतिहासकारों ने और थोड़ी रिसर्च करी तो वहां पर एक शिलालेख हमें और प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप उन लोगों के लिए, खंडित करने के लिए कि मान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। हमें एक शिलालेख मिलता है 754 ईस्वी का, 754 ईस्वी का, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, चित्तौड़ का शिलालेख है, चित्तौड़ का शिलालेख है। अब शिलालेख किसका है, उस राजा का नाम लिख लीजिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी से तर्क करने के लिए या वितर्क करने के लिए। कुकड़ेश्वर नामक एक मौर्य राजा था, किसका है ये, कुकड़ेश्वर नामक मौर्य राजा का शिलालेख 754 का। अब एक बात ध्यान से सुनना, कोई राजा शिलालेख तभी खुदवा सकता है जब उसका वहां पर क्या हो, शासन, तभी खुदवा सकता है, ऐसे तो नहीं खुदवा सकता। अगर 754 ईस्वी का चित्तौड़ के अंदर कुकड़ेश्वर नामक मान मौर्य का हमें शिलालेख मिलता है तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि अगर चित्तौड़ के अंदर मान मौर्य का अगर 713 का है और हमें 754 का कुकड़ेश्वर का अगर शिलालेख मिलता है तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को नहीं, मान मौर्य को तो नहीं हराया। अब इस शिलालेख के अंदर हमें जो और भी इनके राजा थे उनके बारे में जानकारी होती है, क्योंकि मान मौर्य के बाद इनके और राजा, देखो मान मौर्य के बाद एक महेश्वर भीम भोज, महेश्वर भीम भोज मान और धवल, और धवल के बाद आते कुकड़ेश्वर। इन सारी राजाओं की जानकारी हमें कहां पर मिलती है, इस शिलालेख के अंदर मिलती है। इसका मतलब अब देखना, ध्यान से देखना, इसका मतलब इतनी जानकारी मिलती है, इसका मतलब बप्पा रावल ने क्या किया था, मान मौर्य को नहीं, किसको, मान को नहीं, बल्कि किसको हराया था, कुकड़ेश्वर को। किसको, कुकड़ेश्वर वर्सेस बप्पा रावल, इसमें इनकी जीत होती है, इनकी हार होती है। और बप्पा रावल जब शासन करने आए थे, इसका मतलब बप्पा रावल का जो शासक काल है ये 754 ईस्वी के बाद का है, ये 754 ईस्वी का बाद का। जबकि आप लोग क्या पढ़ते हो कि बप्पा रावल को सिर्फ और सिर्फ 734 से लेके 754 ईस्वी तक तो क्या कर देते हो, इनको खत्म कर देते हो। जबकि वास्तव में बप्पा रावल का कार्यकाल शुरू ही कब होता था, 754 ईस्वी के अंदर होता था। इसकी जानकारी और पुष्टि और कहां पर होती है, वास्तविक ऑथेंटिक जो जानकारी है वो कहां पर होती है, बीकानेर का एक
पुस्तकालय, ध्यान से देखना, बीकानेर के अंदर एक पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, कौन सा है? अनूप अनूप संस्कृत पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में तो ये तक कहा गया है कि बप्पा रावल का जो कार्यकाल है, या बप्पा रावल ने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करी थी, वो कब करी थी? 763 ईस्वी के अंदर क्या करी थी? चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करी थी। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करी। हो सकता है ये कहीं ना कहीं लिखते वक्त इधर से उधर हो गया, लेकिन जो कुंभा का एक ग्रंथ है, लेकिन ध्यान से देखना, कुंभा का ग्रंथ है, उसका नाम है एकलिंग। ध्यान से देखना, एकलिंग महात्म्य, महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि जो कुंभा का, जो बप्पा रावल का शासक काल था, वो 754 ईस्वी के अंदर क्या किया था? चित्तौड़ को जीता था, चित्तौड़ को जीता था। इसके अंदर ध्यान से देखना, जो एकलिंग प्रशस्ति जो कुंभा ने लिखी है, कुंभा ने इसमें यह भी लिखा है कि मेरे को ये जानकारी कुंभा ने लिखा है, कुंभा के अनुसार मुझे ये जानकारी, कहीं दूसरी पुस्तक से, मिली। ये कौन लिखता है? कुंभा लिखता है अपनी पुस्तक, जो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य के अनुसार ये सारी बातें लिखते हैं। अब ये सारी बातें आप लोगों को जानकर इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि आज तक आप लोगों ने जो सारी चीजें पढ़ रखी थी कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो ये सारी चीजें क्या है? मिथ्या है। बप्पा रावल का वास्तविक जो काल स्टार्ट होता है चित्तौड़ पर, वो 754 ईस्वी से होता है। अगर कोई आप लोग पूछे तो आप लोग उनको साफ साफ बोल देना कि कुंभा का एकलिंग महात्म्य ग्रंथ उठा के देख ले, उसमें साफ साफ लिख रखा है। बीकानेर की अनूप जो संस्कृत पुस्तकालय में, उसमें 763 दे रखा है। और कोई ज्यादा बोले तो कुकड़ेश्वर का एक शिलालेख, कुकड़ेश्वर का शिलालेख है, बोल देना कि 754 ईस्वी का उसका शिलालेख है। अगर 754 ईस्वी का उसका शिलालेख है तो जाहिर सी बात है चित्तौड़ पर किन का है? कुकड़ेश्वर का शासक। और चित्तौड़ के ऊपर कुकड़ेश्वर को ही हराकर क्या हुआ था? मान मौर्य को नहीं, कुकड़ेश्वर को हराकर ही क्या हुए थे? बप्पा रावल चित्तौड़ को जीते थे। कहानी में और आगे बढ़ते, इधर क्या कर रहे थे? वो अपनी योजना बना रहे थे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को हरा दिया था बप्पा रावल ने, इसलिए उनके जो और सेनापति थे, सैनिक थे, या जो वहां का जो खलीफा था, उनके मन में द्वेष की भावना हो गई कि कैसे न कैसे क्या चित्तौड़ को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। लेकिन उनको पता नहीं चित्तौड़ में बब्बर शेर बैठा है और उनका इंतजार कर रहा है। चलते हैं थोड़ा सा कहानी में, और ये थोड़ा सा हटके बताइए कि मैंने आप लोगों ने आज तक जो इतनी भ्रांतियां पाल रखी थी कि मान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल चित्तौड़ पर अधिकार करता है, तो उसकी पुष्टि मैंने आप लोगों के सामने करी है। चलते हैं थोड़ा सा और हमारी कहानी में और आगे बढ़ते। समय बीतता गया, दक्षिण को भी हरा दिया था। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को भी यहाँ से धकेलने का काम किया था। बस राजस्थान की विडंबना या दुर्भाग्य ये है कि मतलब जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उसके बाद सीधा का सीधा मोहम्मद गोरी ने 1191 में लगभग 400 450 सालों तक राजस्थान में, ऐसा थोड़ी है कि आक्रमण हुए नहीं थे, अरबियों ने आक्रमण किया था, लेकिन उनको एक इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसा था हमारा राजस्थान। फिर भी ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर हमारे राजस्थान के इतिहास को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, लेकिन हम पढ़ाने वाले हम इसको कम महत्व नहीं देंगे, और जो हमारे पढ़ने वाले हैं वो अब क्या करेंगे? इसको पूरे देश के अंदर फैलाने का कार्य करते हैं। चलते हैं कहानी में और आगे। साल आती है सन 738 ईस्वी, साल आती है सन 738 ईस्वी। वहां से क्या है? मोहम्मद बिन कासिम का कोई सेनापति है, वो आता है अपनी सेना लेके। करते हैं और कहानी की ओर बढ़ते हैं। ऐसा हमारा कुछ राजस्थान है। इधर से कौन आ रहे थे? मोहम्मद बिन कासिम। इधर से कौन आ रहे थे? मोहम्मद बिन कासिम की सेना इधर आ रही थी। अब जाहिर सी बात है, राजस्थान या भारत में प्रवेश करने से पहले पहले पूरा भारत ही था। यहाँ पर क्या पड़ता है? सिंध। यहाँ पर क्या पड़ता है? सिंध। और सिंध का उस समय क्या था? उस समय तो बप्पा रावल ने इसकी सहायता कर ली थी। इस समय सिंध का शासक वही दाहिर था। सिंध का वही शासक कौन था? दाहिर।
अब की बार जब इसने आक्रमण किया तो इस दाहिर और इस दाहिर के भाई को क्या कर दिया था, इस सेना और इस सेना नायकों ने क्या कर दिया था, सर कलम कर दिया था, सर कलम कर दिया था। तो दाहिर के जो पुत्र थे वो कहा, उनको पता था कि हमें सिर्फ रक्षा कौन कर सकता है, मेवाड़ कर सकता है, हमारी रक्षा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, मेवाड़। इनके पुत्र यहाँ से आए, मेवाड़ चित्तौड़, और चित्तौड़ पर जाहिर सी बात है किसी और का ही शासक था 738 में, तो 738 में उन्हीं में से किसी एक का शासक होगा। जब चित्तौड़ पर आए तो बप्पा रावल को ये पता चली, तो बप्पा रावल ने उनसे आज्ञा मांगी, और अब की बार बप्पा रावल ने कहा कि अब की बार मैं इनको यहाँ तक नहीं, इनको कहाँ तक, इनके देश तक ही छोड़ के आऊंगा, क्योंकि इनका ससुराल वहीं पे है। बप्पा रावल ने अब की बार अकेला नहीं गया, ध्यान से सुनना मेरी बात। बप्पा रावल के जो समकालीन थे वो भी एक महान योद्धा थे, बप्पा रावल, बप्पा रावल और इसके साथ गुजर प्रतिहार, ध्यान से देखना, गुजर प्रतिहार। और गुजर प्रतिहार का भी कौन शासक, एक महान शासक गुजर प्रतिहार, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस समय बताया था कौन है, नागभट्ट प्रथम। कौन है, नागभट्ट प्रथम। ये भी किसके साथ है, बप्पा रावल के साथ है। और इन्होंने क्या किया था, यहां से सेना प्राप्त गए, यहां से, और यहां से किया, और यहीं पे इन्होंने क्या किया था, वापस इस सेना पर आक्रमण कर दिया था। इतना खतरनाक आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी का पानी क्या हो गया था, लाल हो गया था, इतना खून बहाया था, क्या हो गया था, लाल हो गया था पानी। लेकिन इनको क्या है, सिंधु नदी के क्या हो गया था, उस तरफ खदेड़ दिया था। यहाँ पर क्या हुआ था, जो दाहिर था, इस दाहिर की दो पुत्रियां थी, दो पुत्रियां थी, उन पुत्री का नाम था, एक का नाम था प्रेमला और एक का नाम था सूर्या। एक का नाम था प्रेमला और एक का नाम था सूर्य। इन दोनों को कहां पर, ये वहां पर ले गया था अपने देश, और खलीफा को सौंप दिया था, जो सेनापति था खलीफा के पास सौंप दिया था। ये दोनों की दोनों, जो प्रेमला और सूर्या थी, ये भी क्या थी, होशियार थी। तो इन्होंने क्या किया था, इस खलीफा को क्या बोल दिया था, एक झूठी कहानी बना दी थी कि जो सेनापति आपको हमारे पास, आपके पास सौंपा है, तो इन्होंने हमें क्या किया है, दूषित कर दिया, और दूषित करने के बाद ही क्या सौंपा है, आपके पास सौंपा है। इससे खलीफा नाराज हो गया, और खलीफा ने उस सेनापति को क्या किया था, जिंदा कुत्ते की मौत मरवा दिया था। उसके बाद जब खलीफा को हकीकत पता चली कि प्रेमला और सूर्या ने मेरे से झूठ बोला है, तब क्या किया, इन दोनों को भी क्या किया, इस खलीफा ने जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया था। चलते हैं थोड़ा सा और, आती है, इनको सिंधु नदी के छोड़ने के बाद ये कौन से है, ये ऐसे निठल्ले थोड़ी बैठने वाले हैं। इनको इतनी बार, दो बार आक्रमण हो गया, इन्होंने एक साल का और इंतजार किया, और एक साल का इंतजार करने के बाद सन 739 ईस्वी में क्या आते हैं, वापिस आते हैं। अब की बार जो सेनापति लेके आया था, जो सेनापति के रूप में था, उसका नाम था जुनेद। क्या नाम था, जुनेद खां। सेनापति का क्या नाम था, जुनेद खां। और हमें इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बहुत अच्छी पुस्तक है, और उस पुस्तक को मेरे को लगता है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जो हमें ये युद्ध हुआ था 739 ईस्वी के अंदर, इस युद्ध को हमें कौन सा, अरोड़ का युद्ध बोलते हैं। कौन सा, अरोड़ का युद्ध, अरोड़ का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध की जानकारी, इस युद्ध की हमें जानकारी कहां से मिलती है, आमेंदर रत्नु नाम के हमारे एक कवि हुए थे, लिख लीजिए, जानकारी मिलती है आमेंदर रत्नु नाम के कवि थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम लिख लीजिए, उस पुस्तक का नाम है महाराजा सहस्त्र, महाराजा महाराजा सहस्त्र वसु का धर्म युद्ध। हमें इस पुस्तक के अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है, इस युद्ध के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। इस युद्ध में और इस पुस्तक में हमें और क्या जानकारी मिलती है इस युद्ध से रिलेटेड, वो बताता हूँ। इस युद्ध में हमें जानकारी मिलती है कि इस युद्ध के अंदर जो दाहिर था, इस दाहिर को जो मारा था, किसने मारा था, ये जुनेद ने जो हत्या करी थी। उसके अलावा हमें इसके बारे में और जानकारी मिलती है कि इस हत्या के अंदर एक धोखाधड़ी करी गई थी, धड़ी करी गई थी। उस वक्त भी जो किसी से नहीं हारते वो क्या हो जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं। और इस धोखाधड़ी में ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो सिंध के अंदर बौद्ध समुदाय और मेड़ कबीले के लोग रहते थे। कौन से, बौद्ध और
मेड़ के लोग, इन्होंने क्या किया था, उनका साथ दिया था और उनके साथ देने के कारण क्या हो गई थी, दाहिर की उसके अंदर मौत हो जाती है। इसकी खबर वापस कहां पर चलती है, हमारे चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर अब की बार जो शासक था उसने क्या किया था, आदेश दिया था बप्पा रावल को कि आप अब की बार ऐसा सबक सिखा के आना कि भविष्य के अंदर राजस्थान की ओर या भारत की ओर अगर कोई देखे तो अपना 100 बार या अपनी पीढ़ियों को याद करके देखे। तो इसने कहा बप्पा रावल ने कि अगर मैं अपनी पीढ़ियां वहीं पे बना के आ जाऊं तो इसने कहा तब तो और अच्छा है। इधर से जब सेना आ रही थी, इधर से कौन हो गए थे, बप्पा रावल। अब की बार बप्पा रावल ने किस किस को साथ लिया था उनके बारे में बताता हूं। लिख लीजिए उन सारे के सारे योद्धाओं के नाम, उनके योद्धाओं के नाम हमें इस पुस्तक के अंदर भी जानकारी मिल जाती है। देखो इधर एक तरफ तो कौन था, जो हमारा फौज, जो अरबी फौज थे, कौन थे, अरबी फौज। और इसके साथ अरबी फौज के साथ कौन था, इसका सेनापति जुनेद। और एक तरफ कौन कौन थे, लिख लीजिए बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद नागभट्ट, जो गुजर प्रतिहार के नागभट्ट, बप्पा रावल के साथ नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा एक दक्षिण, क्योंकि दक्षिण को जीत के आ गए थे, इसका मतलब दक्षिण के अंदर भी क्या हो गया था, इनका दबदबा हो गया। तो दक्षिण का तुमकुर का राजा आया था, दक्षिण में तुमकुर का राजा, दक्षिण का तुमकुर का राजा भी क्या आया था, इनके साथ आया था गुजरात का चालुक्य, गुजरात का जो चालुक्य का राजा जय सीमा वर्मा, गुजरात के राजा जय सीमा बर्मन। इसने क्या किया था, खुद तो गया नहीं, इसने अपने पुत्र को भेजा, बर्मन ने अपने पुत्र को भेजा। जाते वक्त इन्होंने क्या किया था कि जैसलमेर से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, वहां के जो भाटी राजा थे उनको भी क्या किया था, इनके साथ लिया था। तो लिख लीजिए भाटी राजा। ये सारे के सारे क्या हो गए एक तरफ। और इनकी इतने राजा होने के बाद भी, इतने राजा होने के बाद भी क्या हो गई थी, इनकी सेना कितनी हुई थी, 6,000। कितनी हुई थी, 6,000 की सेना। और जो यहाँ से ये जो कीड़े मकोड़े आ रहे थे ये कितने थे, 60,000। ये कितने थे, 60,000। इन दोनों के मध्य युद्ध होता और इतना घमासान युद्ध होता है कि इन सब ने मिलके क्या किया था, इस जुनेद की तो जो खोपड़ी तोड़कर क्या किया था, फुटबॉल खेला था। और उसके बाद अब बप्पा रावल ने क्या किया, जब ये सेना वापस अपने सिंध की तरफ या अपने राज्य की तरफ जब भागने गई, अरब की तरफ भागने लगी, ईरान इराक की तरफ भागने लगी, तब क्या किया था बप्पा रावल ने, क्या किया था, इनका पीछा किया था। तब बप्पा रावल ने क्या किया था, इनका इनका पीछा किया। और पीछा करते करते इन्होंने क्या किया, इराक, ईरान, ईरान, गजनी, यहां तक इनको खदेड़ा। और वापिस आते वक्त यहां तक खदेड़ के जब वापिस आ रहे थे, तब इन सब को क्या किया था, जीतते हुआ आया। सुनो, अगर भारत से बाहर भी गया है, मतलब दूसरे देश में गया, ना तो वहां के कल्चर का पता, ना वहां के रहन सहन का पता, फिर भी इन राजाओं से टक्कर ली कि भविष्य में अगर इनमें से कोई जरूरत नहीं करे, इसलिए क्या किया था, इन राजाओं को भी जीतते हुए वापस आया था। और वापस आते वक्त इसने क्या किया था, गजनी पर आक्रमण किया था। और गजनी पर आक्रमण करके क्या था, इसको जीत लिया था। गजनी पर आक्रमण किया। और गजनी पर आक्रमण, इस समय गजनी पर किसका शासक था, सलीम का। और सलीम को हराकर हराकर क्या बनाया था, अपना ससुर, अपना ससुर बनाया था। और बप्पा रावल ने क्या किया था, सलीम की पुत्री से क्या किया था, पुत्री से विवाह किया था। और आते वक्त जब इनको पता चला, तो आते वक्त इन्होंने इराक, ईरान, गजनी, इन सभी की सभी यहां से क्या है, जितने भी राजा थे इनकी पुत्रियों से क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था। अभी सुनाता हूं इनके विवाह में कितने सारे इनके विवाह हुए थे और कितनी इनकी पत्नियां थी। आते वक्त इन्होंने क्या किया था, ये बप्पा रावल एक बात बोल सकते हैं, ये दूरदर्शी इंसान थे। क्या थे, दूरदर्शी इंसान। लिख लीजिए, ये दूरदर्शी
इंसान या राजा थे। क्यों थे? क्योंकि इनको पता था कि अभी मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद कोई और राजा बनेगा, तो यहां से वापस आते वक्त ये कोई ना कोई आक्रमण करेगा, इसलिए आते वक्त ये पोस्ट, जो पोस्ट होती है चेक पोस्ट, कौन सी? चेक पोस्ट, इनका क्या करते आ गए थे, वहां पर बनाते हुए आ गए थे बनाते हुए आए थे कि भविष्य के अंदर कोई उधर से राजा है तो पहले ही क्या हमारी ये सारी पोस्ट, चेक पोस्ट पार करेगा, उसके बाद इनको वहां से क्या करने का, यहां से गुजरना पड़ेगा। और इन चेक पोस्टों का जो सबसे बड़ा जो अड्डा था, वो चेक पोस्टों का सबसे बड़ा अड्डा, आप लोग हैरान हो जाओगे, आज भी जो नल्ला पाकिस्तान जिस पे गर्व करता है, उसी के नाम पर, हमारे बप्पा रावल के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा है रावलपिंडी। रावल रावलपिंडी जो पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान का शहर है, इसका नाम बप्पा रावल पर पड़ा था। हमारे जो महान योद्धा थे बप्पा रावल, इन्हीं के शहर पर आज रावलपिंडी का नाम पड़ा है। और ये अपने आप पे अलग ही इतराते हैं कि हम ये है, हम वो है, एक मैच इनसे जीता नहीं जा रहा। कितनी मतलब निर्लजता की भी हद होती है। ध्यान से देखो कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान नहीं है, और फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। इनके साथ तो दुविधाओं के पहाड़ एक साथ ही बनकर टूट गए। ये सारी बात अलग है। पाकिस्तान का शहर जो रावलपिंडी है वो किसके नाम पर पड़ा है? बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है। और आज ये इस नाम पर इतराते, गर्व करना जरूरी है इनको, क्योंकि हमारी ही देन इनको ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ये जो ऊपर का सारा युद्ध हुआ था, इसके बारे में अगर और जानकारी है तो इसके बारे में एक और जानकारी है, वो कौन सी है? वो एक पर्शियन पुस्तक है। कौन सी है? पर्शियन पुस्तक, चर्चित पुस्तक है बहुत ही, और बहुत चर्चित पुस्तक होगी तो वो क्या होगी, ज्यादा चंचल होगी। तो इस पुस्तक का भी क्या नाम है? चंचनामा। क्या नाम है इस पुस्तक का? चंचनामा। ऊपर की जो युद्ध के बारे में जितनी भी घटनाएं बताई है वो किस पुस्तक से ली गई है? इस चंचनामा पुस्तक से, जो एक पर्शिय पुस्तक है। इतना सारा का सारा जो झमेला था ये, अब तक हम जो पढ़ रहे थे एक ऑथेंटिक जानकारी पढ़ रहे थे, जो कहीं ना कहीं किताबों के अंदर लिखी हुई है, ना कि कहीं ना कहीं से हम जो कहानियां सुनते आ रहे हैं वहां से हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। जो पुस्तकों के अंदर लिखा गया है वही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि बप्पा रावल ने जब वापस आते वक्त, इतना टाइम बीत गया है कि 754 ईस्वी हो गई थी, और वापस आते वक्त इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चलते हैं कहानी में और आगे थोड़ा। कहानी और आगे ये है कि ये सारी विजय होने के बाद बप्पा रावल का अब नाम कहाँ हो गया था? पूरे विश्व में हो गया था। इन सारी विजय के बाद बप्पा रावल का नाम, बप्पा रावल का नाम, बप्पा रावल का नाम पूरे विश्व में हो गया था। और ये युद्ध जीतने के बाद इन्हें हिंदू सूरज की उपाधि मिली थी। युद्ध जीतने के बाद इन्हें कौन सी? हिंदू सूरज की उपाधि और राजगुरु की, और राजगुरु की उपाधियों से इन्हें क्या किया था? नवाजा गया था। अब रावल नाम क्यों पड़ा उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहले लोग इनको बप्पा बप्पा ही बोलते थे, लेकिन जो भील समुदाय नहीं है क्या, भील समुदाय, भील समुदाय है, वो बप्पा को रावल नाम से बोलते थे, रावल नाम से। रावल नाम से बुलाते। अब रावल का पूरा अर्थ क्या है ये देख लीजिए। रावल, रावल का मतलब होता, राग का मतलब होता राज्य, वह का मतलब वरवरता या आशीर्वाद, वरवरता या
आशीर्वाद, आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। और लय का मतलब होता है लक्ष्मी। जिस राज्य पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वो कौन से हैं? रावल है। इसलिए जो भील समुदाय के लोग उन्हें क्या बोलते थे? रावल बोलते थे। इसके बाद चलते हैं इनकी रानियों की ओर, चलते हैं इनकी रानियां, बप्पा रावल की रानियां। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ने कितने शतक लगा दिया था? क्या शतक लगा दिया था? 100 विवाह किए थे और उनमें से ऐसा माना जाता है कि 42 जो रानियां थी वो क्या थी? मुस्लिम। इसका मतलब उस वक्त भी अगर मुस्लिम रानियां थी तो अगर वहां पर अगर विवाह भी करके आए और थोड़े दिन रुक के भी आए तो इसका मतलब क्या हो गया? अरब के अंदर भी क्या हो गए? गोहिल वंश की स्थापना। गोहिल वंश की जाहिर सी बात है उधर भी स्थापना होगी क्योंकि वहां पर भी बप्पा रावल के पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी। तो ये थी सारी की सारी कहानी बप्पा रावल से रिलेटेड। अब बप्पा रावल ने और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लास्ट के 2 से 4 मिनट और लूंगा क्योंकि देखो बप्पा रावल को पढ़ेंगे तो टाइम तो थोड़ा इतना चाहिए, क्योंकि अगर 5 मिनट में अगर बप्पा रावल को कोई खत्म कर रहा है इसके मतलब बप्पा रावल के बारे में उसकी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। बप्पा रावल ने क्या किया था? एक संयुक्त संगठन का कार्य किया था। अगर आरएएस मेंस में आ जाए तो इनके बारे में आप ये लिख सकते हो क्या कि बप्पा रावल ने संयुक्त संयुक्त संगठन का कार्य किया था। कैसे किया था? क्योंकि जब ये युद्ध हो रहे थे तब इन्होंने क्या किया था? आस पड़ोस के या अपने जो राज्य के जो और राजा थे उनको सबको क्या किया था? एक छत के नीचे रखा था। कौन कौन से राजा थे उनके बारे में मैंने बता दिया। एक यहाँ और लिखा देता हूं जो हमें इस पुस्तक के अंदर हमें जानकारी मिलती है उन राजाओं के बारे में। नागभट्ट, नागभट्ट भी कम वीर नहीं थे। जब गुजर प्रतिहार पढ़ाया था तब नागभट्ट के बारे में भी मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया है। इसके अलावा सांबर का नरेश, सांबर नरेश। अब सांबर कहाँ से आ गई? तो जब चौहान वंश पढ़ाया था तब बताया था कि सांबर के नरेश वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर क्या की थी? यहाँ पर स्थापना करी थी। इसके जो सांबर का नरेश था वो कौन था? अजयपाल। इसके नाम भी लिख लीजिए, अजयपाल। इसके अलावा हड़ौती का शासक, हड़ौती का धवल, हड़ौती का धवल। मैंने आप लोगों को जैसलमेर का बताया था, जैसलमेर का था देवराज भाटी। जैसलमेर का था देवराज भाटी। और इन्होंने क्या किया था? दक्षिण का तुमकुर, तुमकुर का भी तो था ना राजा, दक्षिण, दक्षिण का तुमकुर, तुमकुर का भी राजा था। उसके बाद मतलब वो युद्ध जीतने के बाद, ये तो युद्ध जीता था तब तो कितने थे? सिर्फ 6000 सैनिक थे। लेकिन इस पुस्तक के अंदर बोला जाता है कि युद्ध जीतने के बाद बप्पा रावल ने 12,15,000, 15,00,000, 12,15,000 की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। विशाल सेना तैयार कर ली थी। और यही कारण है कि इस सेना को देखते हुए क्या है कि बप्पा रावल के बाद से लेके 1191 ईस्वी तक ऐसा कोई भी शासक नहीं है जिसने लगातार या ऐसा कि भारत पर उसने आक्रमण किया और भारत को उसने जीता हो। मोहम्मद गौरी को छोड़ दे वो 1000 में, लेकिन वो आक्रमण पे आक्रमण करता जाता है, लेकिन वो क्या है? सफलता बहुत कम पाती है। तो जो मुख्य सफलता थी तो वो तो 1192 का जो तराइन का युद्ध था उसके अंदर भी ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की एक छोटी सी या जो सिली मिस्टेक होने के कारण क्या हो गया था? वो हम हार गए थे। वो चलो आगे की बात है, चलते हैं हम थोड़ा और बप्पा रावल की ओर। अब इतनी बड़ी सेना इनको तैयार तो हो गई, तो अब बप्पा रावल ने सोचा कि इस सेना का थोड़ा आजमाइश की जाए। तो आजमाइश कैसे की जाए? तो इसने कहा कि चलो हम चलते हैं अरब की ओर। अब की बार क्या आते हैं? अरबी यहाँ पर आते हैं। हम चलते हैं अरब। क्या चलते हैं? अरब। तो इतनी सेना को लेकर ये कहाँ चले गए थे? अरब, सबको लेके। और अरब पे इन्होंने जाके क्या, अरब का जो सूबेदार था, अरब का सूबेदार था आमीन।
इसको 2 ही मिनट के अंदर क्या करा दिया था, धूल चटा दी थी। 2 ही मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगी थी और इस 2 मिनट के अंदर क्या किया था, आमीन, 2 मिनट में धूल चटा दी थी। और यहां से लेके उसके बाद इन्होंने अपना जो साम्राज्य है, इन्होंने अपना साम्राज्य अरब, ईरान, अरब बोल सकते हैं साम्राज्य, अरब, ईरान, इराक, खुरासान, यहां तक फैला लिया था, यहां तक फैला लिया था। और आते वक्त इस आमीन की पुत्री से क्या किया था, इन्होंने विवाह भी किया था। इस आमीन की पुत्री से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। फिर कंधार, कश्मीर, ईरान और इन सबको परास्त करते हुए क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था। इन जितनी भी इनकी पुत्रियां थी, और ऐसा माना जाता है इनके पास 32 मण की तलवार थी। 32 मण की क्या थी, 32 मण की तलवार थी। ये सारा का सारा माजरा होने के बाद ऐसा माना जाता है कि 763 या 64 ईस्वी के अंदर, 763 या 64 ईस्वी के अंदर क्या हो गए थे, ये खुद वन में चले जाते हैं और अपना राजा, तो जो अपना राज्य है वो अपने पुत्र, इसका पुत्र हुआ था जो सबसे प्रिय पुत्र था, उस पुत्र का क्या नाम है, खुमाण। उस पुत्र का नाम है कुमाण प्रथम। इसको देख के क्या खुद कहाँ चले गए थे, वन में चले गए थे। तो ये सारी की सारी जानकारी किसके चक्कर में थी, हमारे राव बप्पा रावल के, जो बब्बर शेर के नाम से भी जाने जाते। इनके बारे में मैंने आप लोगों को आज इतना पढ़ाया है। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल पढ़ेंगे हम खुमाण से आगे के जो भी राजा हुए थे, वन बाय वन, एक भी नहीं छोड़ने वाला। तो चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।